वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम पढ़ रहे थे जैसा कि जीरो टू हीरो सीरीज, जो कि हमारी टेंस से रिलेटेड थी। इसमें हम जो टेंस है हमारे, यानी जो काल है, उसको हम पूरा जीरो से यानी बेस लेवल से लेकर और एकदम नेक्स्ट लेवल तक पढ़ेंगे। तो पहली क्लास हमारी हो चुकी थी, उसमें कुछ बच गया था, तो हम फिर से शुरू करेंगे अपने इस टेंस को जीरो टू हीरो सीरीज में। आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को आज हम टोटल पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, समाप्त कर देंगे। तो हमारा टेंस होगा प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस में चार होते हैं। प्रेजेंट टेंस की जो डिवाइडेशन है इसका, वो चार होता है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई होप आप लोगों को इतना पता होगा बच्चे कि प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम सीरीज वाइज देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंटेक्स क्या होगा, इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते चलेंगे। तो हमने देखा बच्चों की प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम देखेंगे, चूंकि हम जानते हैं सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं, तो पहला हमारा बनेगा असर्टिव सेंटेंस, यानी जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस। और एक निगेटिव होगा हमारा, एक होगा इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप का, और हमारा एक होगा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। इसमें हम अपना सिंटेक्स देख लेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान तो सारे बच्चों को मालूम थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी पहचान होती है कि जब वो किसी हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो हम उससे पहचान जाते हैं कि हमारा जो टेंस होगा, इसका ट्रांसलेशन जो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अब यहाँ हम देखते हैं जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें हम पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमारा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का सिंटेक्स होता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, जैसा कि हम अपने पहली क्लास में बता चुके थे कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यस या यस का यूज हम नहीं करेंगे। अब निगेटिव में, निगेटिव का सिंटेक्स बड़ा आसान है, सेम वही सब्जेक्ट प्लस, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट, डज नॉट तब लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी डू नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी निगेटिव का सिंटेक्स हमने देख लिया कि सब्जेक्ट होगा प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव की पहचान होती है हमारा पर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव समझ लीजिए, जैसा कि हमने अपने पहली वीडियो में बता चुके हैं कि जब हिंदी के वाक्य में क्या शब्द से शुरुआत होगी तो हम ऐसे में क्या करेंगे, डू और डज को आगे कर देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, प्लस हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और प्लस B1 आ जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
ये हमारा सिंटेक्स बनेगा और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाता है, तो नॉट का प्रयोग हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हमारा बनेगा WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, और अगर नॉट आता है तो इसी समय हम नॉट का भी लिख देते हैं, नॉट प्लस B1 और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। WH आप लोगों को पता होगा, WH वर्ड उन्हें कहते हैं जिसका स्टार्टिंग WH से होता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, etc। तो ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी है, यानी निगेटिव अगर नहीं वर्ड आएगा हिंदी में तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं आएगा तो हमारा नॉट नहीं यूज होगा। तो ये सिंटेक्स हो गया। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब जैसे हमने सिंटेक्स देख चुके हैं, आप लोग सिंटेक्स को भली भांति समझ चुके हैं, तो पहला एग्जांपल हम देखेंगे हमारा कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। सिंटेक्स हमारा था सब्जेक्ट, तो सिंटेक्स में हमने सब्जेक्ट रखा था, सब्जेक्ट राम है, हो जाएगा राम। राम विद्यालय जाता है, पहली बात तो ये पहचानता है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो राम विद्यालय जाता है, पहला राम हो गया, जाना को गो लिखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ES लगा देंगे, राम गोज, और विद्यालय जाता है टू स्कूल, क्या हो जाएगा राम गोज टू स्कूल। इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक हम प्लूरल का भी देख लेते हैं, बच्चे बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो लास्ट में आया है हमारे ते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बच्चे द चिल्ड्रन। क्योंकि अब हम देख पा रहे हैं कि बच्चा एक नहीं, इसलिए द चिल्ड्रन प्लूरल होगा, और खेलते हैं प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, द चिल्ड्रन प्ले इन द प्लेग्राउंड, प्ले इन द प्लेग्राउंड, प्ले इन द प्लेग्राउंड। तीसरा हम निगेटिव सेंटेंस का सिंटेक्स जैसा बताए थे सेम सिंटेक्स फॉलो करेंगे और आसानी से बन जाएगा। तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो, तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो, तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो। तो यहां देखा हमने नहीं आया है, निगेटिव है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, और जानते हैं ये प्लूरल है इसलिए डू नॉट आएगा। अगर सिंगुलर होता तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता, हमारा डज नॉट आ जाता, यू डू नॉट, और उठना को गेट अप, यू डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो, यू डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक बात और ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पर वेकअप का भी प्रयोग कर सकते थे, तो यू डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सब्जेक्ट हो गया डू या डज नॉट, तो डू नॉट हो जाएगा यू के हिसाब से, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। फिर देखते हैं क्या गाय मैदान में घास चरती है, क्या गाय मैदान में घास चरती है। ये हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तो इसका हम बनाएंगे क्या शब्द से शुरू होता है, इसकी पहचान है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, क्या की स्पेलिंग यहाँ ना लिखकर हम सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज का, तो गाय सिंगुलर है इसलिए डज हो जाएगा, डज। उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा डज काउ ग्रेज द ग्रास इन द फील्ड हो जाएगा, इन द फील्ड। एक बात ये ध्यान रखना है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और लास्ट हमारा हो जाएगा ये WH टाइप का, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तो हमने देखा जब कब कहाँ क्यों बीच में आ जाते हैं, तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग यानी वेयर हो जाएगा हमारा, और उसके बाद में हमने देखा सब्जेक्ट के हिसाब से तो डू हो जाएगा, वेयर डू यू लिव। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि अगर निगेटिव आ गया होता तुम कहाँ नहीं रहते हो, तो वेयर डू यू नॉट लिव हो जाता हमारा और सही हो जाता सेंटेंस। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ।
तो बच्चों हम अपना अगला टेंस देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट जो हमारा टेंस है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा समाप्त हो चुका। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देखेंगे, पहला हम अपना असर्टिव सेंटेंस देखेंगे, असर्टिव। उसके बाद हमारा आएगा निगेटिव। उसके बाद हमारा आएगा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। और उसके बाद हमारा आएगा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। और लास्ट में हमारा इंट्रोगेटिव, इसमें निगेटिव भी ऐड कर लेते हैं, इसमें भी निगेटिव आ जाता है, ऐसा कोई वो नहीं रहता है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और के साथ साथ निगेटिव भी देख लेंगे हम। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जैसा कि आप सभी जानते होंगे बच्चे कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है इसकी पहचान जो होती है, हिंदी के वाक्य में के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, तो हम पहचान जाते हैं कि हमारा जो टेंस होता है कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो इसका जो सिंटेक्स होता है असर्टिव का, वो देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इसमें इज, एम, आर, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बी1 होगा, और बी1 में आईएनजी होता है। बी आईएनजी का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा निगेटिव होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट हो जाएगा, और प्लस हमारा हो जाएगा बी1 प्लस आईएनजी। इसको बी1 प्लस आईएनजी भी लिख सकते हैं, और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप। हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इसमें क्या शब्द से शुरू होने वाला होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो इज, एम, आर पहले आ जाएगा, प्लस हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं निगेटिव आ गया तो नॉट भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का स्थान होता है, प्लस PING और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसके बाद सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव जो होता है, इसमें पहले WH वर्ड आते हैं, प्लस हमारा इज, एम, आर आएगा। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, प्लस BING आएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो जैसा कि बच्चे आप लोगों ने देख लिया होगा कि सिंटेक्स हमारा जो बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पहचान हो गई कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। और जो हमारा सिंटेक्स होता है असर्टिव का, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव का इज, एम, आर प्लस बीच में नॉट लग जाता है, सेम वही रहता है। इंट्रोगेटिव में होता क्या है, चूंकि ये जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है हिंदी में क्या शब्द से शुरू होता है, इसलिए इसमें इज, एम, आर पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं आता है तो नॉट का स्थान, फिर वही PING ऑब्जेक्ट, और फिर सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का WH वर्ड पहले इज, एम, आर हो जाता है हमारा। तो बच्चे हम देखेंगे सिंटेक्स हमने देख लिया, एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल में हम असर्टिव में देखेंगे, जैसे सोहन पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन पुस्तक पढ़ रहा है। उसके बाद में निगेटिव में होगा, निगेटिव में भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। निगेटिव में हमने ले लिया कि तुम नदी में नहीं तैर रहे हो, तुम नदी में नहीं तैर रहे हो। इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं, क्या मैं बाजार जा रहा हूं। और जो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा इसमें हम देख लेते हैं, इसमें नहीं भी शामिल कर लेते हैं, वह अपना कार्य क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं। तो अब चारों एग्जाम्पल हमने देख लिया। हमने बताया था रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, तो हो जाता है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ हम देखेंगे, हमने सिंटेक्स पढ़ चुके हैं, तो हो जाएगा सोहन, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज, सोहन इज
रीडिंग अ बुक। सोहन इज रीडिंग अ बुक। सोहन एक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन इज रीडिंग अ बुक। तुम नदी में नहीं तैर रहे हो, तो यू हो जाएगा। और चूंकि प्लूरल है तो उसके साथ आई आर, यू आर नॉट, हमने कहा था इज के बाद नॉट आ जाएगा। यू आर नॉट स्विमिंग इन द रिवर, यू आर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। उसके बाद क्या मैं बाजार जा रहा हूं, क्या शब्द पहले आ जाता है तो इज को पहले रख देते हैं। चूंकि हमारा सब्जेक्ट आई है इसलिए आई एम आ जाएगा। आई एम आई गोइंग टू मार्केट, आई एम आई गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, हमने इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों शामिल कर लिया है, क्योंकि इंट्रोगेटिव रहेगा तो नहीं नहीं आएगा, निगेटिव भी शामिल कर लिया तो नहीं आ जाएगा, बहुत सिंपल सा होता है। तो इसमें हम पहले क्योंकि यानी डब्ल्यू एस शब्द तो हो जाएगा वाई, और वह के हिसाब से आर आ जाएगा, वाई आर दे नॉट कंप्लीटिंग, पूरा करना, कार्य पूरा करने की कंप्लीटिंग होती है, वाई आर दे नॉट कंप्लीटिंग। और अपना दे के साथ होने के लिए दियर आता है, दियर वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई आर दे नॉट कंप्लीटिंग दियर वर्क, वह अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस भी हमारा समाप्त हो गया। तो बच्चों हम अपने अगले टेंस की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। अब ये हमारा तीसरा है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें हम सिंटेक्स देखेंगे, सेम वही हमारा रहेगा असर्टिव, उसके बाद हमारा आएगा निगेटिव, उसके बाद हमारा आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव आप जान गए क्या से शुरू होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे रहती है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। और उसके बाद हमारा आता है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव भी आप जानते हैं बच्चे, जिसमें कब क्यों कहाँ बीच में आता है, यानी डब्ल्यू एच टाइप इसे भी कहते हैं, इसे डब्ल्यू एच टाइप भी कहते हैं। तो इसका सिंटेक्स हम लिख लेते हैं। तो इसमें आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस जो हमारा आएगा वो हैज या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, फुल स्टॉप। फिर निगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव आएगा ही, और इसके साथ में हमारा नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें ये इंपॉर्टेंट है हमारा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी के बीच में डैश लगा लीजिएगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेम हमारा इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैज हैव पहले आ जाएगा। अगर इसमें निगेटिव आता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट भी लगा सकते हैं, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और प्लस हो जाएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा, प्लस हमारा आ जाएगा हैज हैव, प्लस आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, नॉट आना होगा, यानी निगेटिव होगा तो नॉट आ जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसी में हम अपना एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। सिंटेक्स आप लोगों को समझ में आ गया हुआ है, ऊपर ही एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है इसकी पहचान होती है इसकी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। तो यहां हम देखते हैं एग्जाम्पल जो हमारा पहला होगा वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है। तो वह घर जा चुका है, चुका है आया यानी प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहां हम देखेंगे वह के लिए ही, हमने बताया था अगर सिंगुलर होगा तो हैज, ही हैज। जाना की स्पेलिंग होती है गो, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म है तो गो वेंट गॉन, ही हैज गॉन। और घर जा चुका है, ही हैज गॉन टू हाउस।
ही हैज गॉन टू हाउस। अब दूसरा हम देखेंगे निगेटिव के लिए एग्जाम्पल अपना, लोग अपने कार्य पर जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, थोड़ा सुधार कर लेंगे, नहीं वर्ड यूज करेंगे, लोग अपने कार्य पर नहीं जा चुके हैं, क्योंकि निगेटिव में नहीं आता है, नहीं जा चुके हैं। तो लोग की स्पेलिंग जो हम लिखेंगे वो हमारा हो जाएगा लोग यानी पीपुल, और पीपुल हमेशा प्लूरल होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके हिसाब से आ जाएगा हैव, पीपुल हैव नॉट, और जाना की स्पेलिंग हो जाएगी गॉन, पीपुल हैव नॉट गॉन on their work, people have not gone on their work, लोग अपने कार्य पर नहीं जा चुके हैं। फिर तीसरा देखिए, क्या राम खाना खा चुका है? क्या राम खाना खा चुका है? तो इसमें हम देखेंगे क्या शब्द पहले आया, तो इसी के हिसाब से हम अपना बनाएंगे। तो राम के हिसाब से यहां पर हमारा हैज आ जाएगा, हैज, ये हो जाएगा हैज, ये सिंटेक्स अलग रखिएगा, हैज, हैज के बाद आ जाएगा राम, और खाना का ईटन, हैज राम ईटन, यहां हम टेकन भी यूज कर सकते थे, हैज राम ईटन द फूड, हैज राम ईटन द फूड, और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर लास्ट में हम देखेंगे वह अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूरा कर चुके हों, वह अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूरा कर चुके हैं। अब यहां हम देखेंगे कि क्यों शब्द आया है, तो वाई आ जाएगा, और वाई के बाद वे के हिसाब से हैव आ जाएगा, वाई हैव दे, और नहीं आया है नॉट हो जाएगा, वाई हैव दे नॉट, और पूरा करने का हमारा हो जाएगा कंप्लीटेड, वाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड अपना गृह कार्य यानी दियर होमवर्क। तो इस हिसाब से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हुआ समाप्त। तो बच्चों हमारा प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हम इसको देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट का मतलब पूरा, पूर्ण, और कंटीन्यूअस का मतलब जारी, यानी ऐसा काल जो वर्तमान में पूर्ण भी हो चुका है, यानी कुछ काम हो चुका है और कुछ जारी है। तो इस प्रकार का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान इसकी है रहा है, रही है, रहे हैं तो आता है, इसके साथ समय का बोध होता है, यानी टाइम भी दिया रहता है, जैसे 2 घंटे से सुबह से, ये इसकी पहचान है, क्योंकि ये तो कंटीन्यूअस की थी। आप कहेंगे रहा है, रही है कंटीन्यूअस के, लेकिन यहाँ रहा है, रही है, रहे के साथ समय का बोध होता है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है, जो समय आता है, समय 2 प्रकार का होता है, आप सभी बच्चे जानते होंगे समय 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय, निश्चित समय के लिए हम प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सिंस का यूज कहाँ कहाँ होगा, जैसे हो जाता है हमारा सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, और डेज नेम, यहाँ याद रखिएगा डेज नेम यानी दिनों के नाम आएंगे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, थर्सडे, सिंस वेडनेसडे, etc। और उसके बाद में टाइमिंग, टाइमिंग में भी क्या, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, यानी पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, जो एकदम प्रिफर्ड समय होगा, जो दिया होगा। और फॉर का प्रयोग कहाँ होगा, आवर्स के लिए, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, डेज फॉर 3 days, फॉर 4 days, फॉर 5 days, मंथ्स, मंथ्स के नेम किस में आ जाएंगे, सिंस में, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, लेकिन
अगर आ गया फॉर 3 मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स, ईयर, सिंस, अगर ईयर के नेम आएंगे तो सिंस, जैसे 2003, 2004 ये सब आएगा अगर, तो ये सिंस में जाएगा। लेकिन आ गया 3 इयर्स तो फॉर 3 इयर्स हो जाएगा, इस प्रकार से। उसके बाद हम सिंटेक्स देखते हैं। असर्टिव का हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन। ये बात यहाँ याद रखिएगा, हैज हैव जहाँ आते हैं वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चूंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में बीन का प्रयोग हो गया है, बीन, ये बी की थर्ड फॉर्म है, तो हैज हैव जहाँ आएंगे उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसलिए सिंटेक्स इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और टाइम जो भी दिया हो। इसी प्रकार हमारा नॉट में हैज हैव के बाद नॉट लग जाता है। जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है उसमें आप जानते हैं कि हम हैज हैव को आगे कर लेते हैं, नॉट आता है, नहीं आता अगर हिंदी में तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो हमारा नॉट आएगा वो सब्जेक्ट, जो नॉट हमारा आएगा वो हैज हैव यानी बीन के पहले नॉट आएगा, ये ध्यान रखना है हमें। तो सब्जेक्ट के बाद और बीन के पहले आएगा, फिर बी आई एन जी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, और सेकंड टाइम में डब्ल्यू एच वर्ड हैज हैव, फिर वही हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से आपने सिंटेक्स समझ लिया। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उस एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। तो बच्चे अब हम देखेंगे, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान और जो हमारा जो टाइम दो प्रकार का होता है, कहाँ सिंस होगा कहाँ फॉर प्रीपोजिशन होगा वो समझ लिया, सिंटेक्स समझ लिया। अब उसी सिंटेक्स से रिलेटेड हम अपना एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल जो हमारा है वो है सोहन सुबह से पढ़ रहा है। सोहन सुबह से पढ़ रहा है, यहाँ देख रहे हैं रहा है, रही है, आ रहा है, लेकिन समय भी आ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, यानी इसकी जो पहचान होती है, यानी सोहन सुबह से पढ़ रहा है कहने का मतलब जो सुबह पढ़ने बैठा होगा तो कुछ पढ़ लिया होगा 1-2 पेज, उसके बाद पढ़ रहा होगा, यानी कुछ काम क्या हो चुका है हमारा, परफेक्ट हो चुका है, और कुछ जो अब जारी हो कंटिन्यूअस, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको हम कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम सोहन, और सोहन के हिसाब से क्या आ जाएगा हमारा, हैज बीन आ जाएगा। सोहन हैज बीन, पढ़ना को क्या बोलते हैं, स्टडी। सोहन हैज बीन स्टडीइंग, क्योंकि आईएनजी लगता है। सोहन हैज बीन स्टडीइंग, और सोहन सुबह से पढ़ रहा है, क्या हो जाएगा, सोहन हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग। हमने आपको बताया था कि अगर इवनिंग आएगा मॉर्निंग आ जाएगा तो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। फिर देखिए पुलिस 2 घंटे से चोर को नहीं पकड़ रही है। यहाँ हम देखेंगे जो हमारा बनेगा ये दूसरा है, तो हो जाएगा द और पुलिस, द पुलिस, और जो पुलिस 2 घंटे से चोर को नहीं पकड़ रही, द पुलिस। यहाँ पर हम देखेंगे जो पुलिस हमारा वर्ड है ये हमारा हमेशा प्लूरल होता है, पुलिस वर्ड सिंगुलर नहीं होता, तो पुलिस हो जाएगा हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, और यहाँ देखेंगे पकड़ना का मतलब गिरफ्तार करना, द पुलिस हैव नॉट बीन अरेस्टिंग द थीफ 2 घंटे से। यहाँ अगर 2 बजे से होता तो सिंस 2 o'clock हो जाता, लेकिन 2 घंटे से तो हो जाएगा फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि ये हमारा अनिश्चित समय को बता रहा है। द पुलिस हैव नॉट बीन अरेस्टिंग द थीफ फॉर 2 आवर्स। फिर देखेंगे हम क्या तुम 2 बजे से खेल रहे हो। यहाँ हम देखेंगे तुम वर्ड आया है, तुम के हिसाब से हमारा हैव वर्ड पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा हैव, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा यू, और उसके बाद बीन, हैव यू बीन प्लेइंग, खेलना की स्पेलिंग हो जाएगी प्लेइंग, हैव यू बीन प्लेइंग, और 2 बजे से यानी हमारा क्या है, फिक्स टाइम है यानी निश्चित समय है, तो सिंस 2 o'clock, और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्या वर्ड पहले आता है तो उसकी स्पेलिंग न लिखकर हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेते हैं। चिड़िया 5 दिनों से आसमान में क्यों नहीं उड़ रही है, यहाँ हमने देखेंगे कि बीच में क्यों आया है, WH वर्ड, इसलिए हो जाएगा व्हाई, और चिड़िया 5 दिनों से यानी सिंगुलर है चिड़िया, तो इसलिए हम यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे, व्हाई हैज द बर्ड, उसके बाद हमारा हो जाएगा नॉट बीन फ्लाइंग,
नॉट बीन फ्लाइंग, फ्लाई मतलब उड़ना, इन द स्काई, इन द स्काई, और 5 दिनों से, तो हो जाएगा हमारा फॉर 5 डेज। तो इस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि चिड़िया 5 दिनों से आसमान में क्यों नहीं उड़ रही है। देखने में सेंटेंस बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन समझने में बहुत आसान सा है। रहा है, रही है, तो उसके साथ में दिया है समय 5 दिनों से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। और क्यों, कब, कहाँ, क्यों बीच में आता है, तो ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सबसे पहले हम उसी की स्पेलिंग लिखते हैं, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से हैज है, तो व्हाई हैज द बर्ड, और बीन के पहले नॉट, नॉट बीन फ्लाइंग इन द स्काई, और फॉर 5 डेज। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट टेंस आज समाप्त हुआ। आई होप आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।